दोस्तों, कल की जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने पढ़ा था किस चीज़ के विषय में। तो कल की जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने पढ़ा था किस चीज़ को। हमने पढ़ ली थी हमारी पूरी वर्णमाला। क्या पढ़ ली थी उसमें हमने? हमारी पूरी वर्णमाला। आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो जो हमारे जो व्यंजन होते हैं जिनको कि हमने कल की कक्षा में सीखा था, इसमें हम क्या सीखेंगे? व्यंजन को जोड़ना। क्या सीखेंगे? व्यंजन को जोड़ना। जिससे कि हमने बचपन में जब पढ़ा था कि का पढ़ा था, का के बाद हमने अगर मान के चीजिए ला पढ़ लिया ऐसे, तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बनता था बचपन में? कल बनता था। उसी प्रकार से जैसे हमने सीख लिया था क्या फा बनाना और उसमें ला जोड़ देंगे तो बचपन में ये हमारा क्या बनता था? फल। हूबहू यही की यही चीजें हम आज भी पढ़ते हैं और ये चीजें अभी परिवर्तित नहीं हुई हैं। तो जिससे ही हमने हूबहू वैसा का वैसे ही हमने कल अपनी कक्षा में सीखा था कि का हमने कैसे बनाया था ऐसे, और ला हमने कैसे बनाया था ऐसे। तो आज हम क्या करेंगे? इनको ऐसे जोड़ेंगे, इनको ऐसे जोड़ेंगे। और मैं आपको यूज में बताऊंगा कि आपको यहाँ पे ये वाला ला यूज करना है या फिर ये वाला ला यूज करना है। ठीक है। वैसे ही फा में हमने अब बीच में हमने कट लगाया था, तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कट पहले लगाना है बीच में, और ला कैसे जोड़ना है। ला आपको ऐसे जोड़ना है या फिर ला आपको ऐसे जोड़ के ऐसे कट लगाना है, या फिर आपको पहले कट लगा के ऐसे ला लिखना है। आज की इस कक्षा में हम लोग सीखेंगे और आने वाले लगभग 3-4 दिनों तक हमारी ठीक ऐसी की ऐसी कक्षाएं चलेंगी जिनमें कि हम लोग भांति भांति शब्दों को जोड़ना सीखेंगे। चलिए पहला शब्द हम लोग देख लेते हैं। हमारी स्क्रीन पे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला शब्द हमें यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सर। तो आप सभी को पता है कि सा हमने दो तरीके से बनाया था, एक सा ऐसा बनाया था और एक सा ऐसे बनाया था। रा भी हमने दो तरीके से बनाया था, एक रा ऐसे बनाया था और एक रा ऐसे बनाया था। अब हम इन दोनों को जोड़ के देखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए मैंने पहले ये वाला सा ले लिया और इसमें मैंने ये वाला रा जोड़ दिया, तो ये मेरा सर ऐसे बन जाएगा। पेन उठेगा नहीं, स्टेनो की एक खासियत होती है, यहाँ पे पेन आपका उठेगा नहीं। तो ऐसे लिखा और ये लाइन पे लेके गए और यहाँ से इसको जोड़ दिया। करना क्या है? जो शब्द जैसा बनता है उसको वैसा ही बनाना है। बाद में जो शब्द जुड़ेगा वो जहां पे हमारा पहला शब्द खत्म हुआ है वहां से निकलेगा। ये हो गया। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इस वाले सा में ये वाला रा क्यों नहीं जुड़ेगा? तो यदि इस वाले सा में ये वाला रा में जोड़ दूंगा तो ये ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि इस रा की जो एरो होती है वो कैसी होती है? ऐसी। तो ये रा हमारा जाएगा नीचे, यानी कि सा और ये रा। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि इस वाले सा और रा को लिखने में फायदा है या फिर ये वाले को? क्योंकि ये एक ही लाइन में कंप्लीट हो गया है, वहीं इसको लिखने के लिए हमें दो लाइनें लिख रही जरूरत है। तो हमारी जो लैंग्वेज है इसका जो मीनिंग है वही क्या है? शॉर्ट है। क्या है? वही शॉर्ट है। तो यदि मैं इसको बड़ा करूंगा तो हम हमारी जो लैंग्वेज है उसका मीनिंग ही बदल रहे हैं। तो हमें क्या करना है? एक चीज को ध्यान में रखना है कि हम शॉर्ट हैंड है, तो हमें हर चीज को छोटे यानी कि संक्षिप्त रूप में खत्म करना है। बात करें इस वाले सा की, तो ये वाला सा है और ये वाला रा है, तो ये अपने आप में ज्यादा जगह ले रहा है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में ज्यादा जगह ले रहा है। दूसरी बात, इसको बनाने में हमारा हाथ एक बार को रुकेगा ऐसे करके, क्योंकि इसको एंगल देना पड़ेगा, फिर ऐसे ये निकलेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ हम लोग रखेंगे ये वाला सा और ये रा निकाल देंगे। ठीक है। आगे हम लोग बात करें नट की। क्या लिखना है? नट। तो नट में हमारा ये वाला क्या रहेगा? ना, और उसके बाद रहेगा ये टा। अब आप मुझसे कहेंगे कि कल तो मैंने आपको ना इस तरीके से सिखाया था, ना कैसे सिखाया था? इस तरीके से सिखाया था। और अभी आपने कहा कि जहां पहला शब्द खत्म होता है वहीं से दूसरा शब्द शुरू होगा, तो उस हिसाब से तो हमारे जो टा है वो नीचे जाना चाहिए। तो आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसमें हमारी क्या जाएंगी? दो लाइनें खराब होंगी। कैसे? दो लाइनें खराब होंगी। लेकिन क्या मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ना है हमारा, इस ना की पोजीशन नीचे ही रहेगी हमेशा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ और ना की जो पोजीशन है वो घट बढ़ सकती है, यानी कि ये सबसे ऊपर भी जा सकता है, ये बीच में भी आ सकता है और ये सबसे नीचे भी जा सकता है। किंतु कब? परिस्थितियों के अनुरूप। यदि अगर हमें लिखना होता सिर्फ नक, क्या लिखना होता? नक, तो इस ना को हमें कहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं थी। हम इसी ना के आगे क्या जोड़ देते? का अपना जोड़ देते, तो ये हमारा शब्द क्या हो जाता? इजीली लिखा जाता। किंतु अगर हम इस ना के आगे टा जोड़ें तो ये नीचे जाएगा और ये ज्यादा जगह लेगा। इसीलिए हमने क्या किया?
इस ना को ऊपर लेके गए और देखिए जब मैंने आपको टा पढ़ाया था तो हमने क्या कहा था, इस तरीके से लाइन खिंचाएगी, एक सीधी लाइन, इस तरीके से एक लाइन खिंचाएगी और एक सीधी लाइन। तो जहां पे ना खत्म हुआ वहीं से हमने टा जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नट हो जाएगा। वहीं यदि हम लोग बात करें किसकी, अब एक एक ना आपको मैंने इस तरीके से भी सिखाया था कि ऐसे उल्टा करके इसमें छेद कर दो, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। जब हम सिंपल सा ना यूज करके सीधा सिंपली बना रहे हैं तो हम ऐसा उल्टा ना बना के उसमें फिर कट लगाएं और फिर उसको नीचे लेके आए, तो ये हमारे टाइम की वेस्टिंग है। हमें अपना वर्ड भी शॉर्ट रखना है प्लस हमारे टाइम को भी हमें शॉर्ट करना है, टाइम भी हमें कम से कम लेना है। तो हमें उन शब्दों का चयन करना पड़ेगा कि कौन सा शब्द हम इन दोनों विकल्पों में से लें जिससे कि हमारा शब्द भी छोटा बने, दूसरी बात हमारा जो समय है वो भी क्या लगे, एकदम कम लगे। तो ये थिंकिंग आपके अंदर कब डेवलप होगी, जब आप बहुत सारे शब्दों को जोड़ने की प्रैक्टिस कर लेंगे, तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तब कहीं जाके आपका जो शब्द जोड़ने की जो कला है वो विकसित आपके अंदर हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजीली तरीके से आप अगर करेंगे तो इस चीज़ को आप सीख सकते हैं। बहुत सिंपल वे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए आगे देख लेते क्या लिखा हुआ है, मट। तो माँ आपको मैंने कैसे बनाया था कि ऐसा आपको क्या करना है, सिर्फ माँ करना है और उसके नीचे से टा लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मट हो जाएगा। इसके विकल्प में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला माँ बना के ऐसे इसमें टा भी लगा सकते हैं। आगे चीज आपको समझ में। दूसरी बात, अब हमारा क्या है, पल है। तो पा मैंने आपको ऐसे बताया था कि इस तरीके से पा बनेंगे, हल्का और 60 डिग्री पे घुमा हुआ, तो ये पा आया। अब ये वाला ला भी है और ये वाला ला भी है, चूज आपको करना है कि इन दोनों में से आप कौन सा करेंगे, ऊपर जाने वाला या फिर नीचे आने वाला। तो वही बात जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि अगर इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे तो दो लाइनें खराब होंगी, तो आपको दो लाइनें खराब, ऐसे दो लाइनें खराब नहीं करनी है, आपको एक लाइन में पिक्चर खत्म करनी है। तो ये पा और ऊपर जाने वाला इसमें क्या निकाल देंगे हम लोग, ला निकाल देंगे। ऊपर जाने वाला इसमें हम लोग क्या निकाल देंगे, ला निकाल देंगे। किंतु यदि आप ये वाला पा लगा के ऐसे ला निकालेंगे तो ये देखिए दो लाइनें आपकी यहाँ पे खराब होंगी। तो आपको लाइनें बचानी है, समय बचाना है और शब्दों को छोटा करना है। देखिए इनकी तुलना में शब्द कितना छोटा है, ठीक है। तो ये पा और ये ला हमारा हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं, ये रेखिक शब्द हैं दोनों। का अपनी जगह पे रहेगा, आप का को चाहें तो सबसे ऊपर भी ले आ सकते हैं, का को आप चाहें तो बीच में भी ला सकते हैं और सबसे नीचे भी रख सकते हैं। तो अभी नीचे ऊपर वाली कोई सिचुएशन है नहीं, सिंपली हम लोग नीचे का बनाएंगे और उसके आगे हम लोग ए से मान लगा देंगे। अब आप चाहें तो इसमें ऐसे वाला भी मान लगा सकते हैं, किंतु जब हमारा काम सीधे माँ में हो रहा है तो हमेशा घुमा के उसमें कट क्यों लगाएं, जाहिर सी बात है। अब हमें क्या बनाना है, जा बनाना है। तो चा छा जा कैसे सिखाया था मैंने आपको, ऐसे इधर से आएगा चा छा जा और ये जा, तो ये जा आया। अब क्या करें, इसमें ऐसे माँ जोड़ देंगे, तो ये चा आया, चा सॉरी जा आया, जा खत्म हो गया और वहीं से हमने माँ निकाल दिया। अगर आपने ऐसे करके पेन उठा के ऐसे किया तो ये गलत है, पेन नहीं उठता है। दूसरी बात है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, ये खत्म होगा तो कट वाला निकाल देता हूँ, तो ये अब ये है तो अपने आप में सही, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, किंतु आप खुद देखिए कि दो लाइनों में चला गया हमारा, ये लाइन भी है और ये लाइन भी है, तो ये लाइन हमारा बर्बादी है। वंदे भारत निकल जाने देते हैं ना 1 मिनट के लिए। तो ये हमारा जा यहाँ पे खत्म हुआ और हमने इस तरह से अपना माँ निकाल दिया। कितना खूबसूरत ये शब्द हमारा बन रहा है, ठीक है। नम की यदि हम लोग बात करें तो मैं ये मानता हूँ कि आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसको नीचे भी। तो ऐसे में क्या होगा कि जब दोनों ही नीचे वाले शब्द हैं तो दोनों को हम लोग नीचे ही रखेंगे। तो ऐसे ये ना लिखा, अब इसी से जोड़ता हुआ ऐसा माँ निकाल देंगे, ऐसे ये ना लिख रहा और ऐसे जोड़ता हुआ माँ निकाल देंगे। अभी आप बड़ा बनाइए, फुल फॉर्म में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ हम इनको छोटे करते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम सीख ही रहे हैं, क्योंकि जब बचपन में हमने सीखा था तो हमारा आ भी हम ऐसे बनाते थे, ऐसे ऐसा आ बनाते थे, है ना। फिर धीरे धीरे उसको हमने हमारे हिसाब से इसे व्यवस्थित किया, क्योंकि हमें बचपन में क्या सिखाया जाता है, ऐसे गोला बना लो, ऐसे फिर ऐसे निकालो, फिर ऐसे निकालो, ऐसे फिर आगे के दो मिटा दो तो ये आ बन जाएगा, ऐसे सिखाते थे ना। तो बाद में हम हमारे हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक। अब अगर आप चाहते तो आप ना कौन सा यूज़ कर सकते थे, ये कट वाला ना और ऐसे करके इसे माँ भी कर सकते थे। पर जब सिंपली हमारा शब्द बन रहा तो हम कट क्यों लगाएं। कट की आवश्यकता वहाँ पड़ेगी जहाँ पे हमें कुछ विशेष इनका यूज़ करना हो। मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा। पा की बात करें
तो ये पा आएगा और ये का निकल जाएगा, ये पा आएगा, ये का निकल जाएगा। ठीक है, ये नहीं करना है कि इधर से पहले से का बना दिया फिर ये पा निकाल दिया, तो ये तो कब हो जाएगा। कब नहीं लिखना है हमें, हमें पक लिखना है। तो रूल्स कभी भी आपको ब्रेक नहीं करने, रूल्स के हिसाब से चलोगे बहुत अच्छे से सीखोगे। पा का रूल क्या है, ऐसे आएगा ऊपर से नीचे 60 डिग्री झुका हुआ है, हल्का बनेगा। का क्या रहेगा, रैखिक शब्द लाइन के परस्पर चलेगा और हल्का रहेगा, तो ये बना दिया। जिन जिन लोगों ने ईमानदारी से 4-4 पेज किए हैं वही लोग इस चीज को समझ पाएंगे और उन्हीं को ये चीज समझ में आएगी। प्रत्येक वर्णमाला के अक्षर के लिए कल हमारी कक्षा हो चुकी है, क्लास 2 नाम दिया है उसको, हिंदी स्टेनो संपूर्ण वर्णमाला के नाम से क्लास अपलोड है, आप उसको देखिए, उसके बाद ये चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है हमें। तो क्या दिया हुआ है, तम दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि ता इस तरीके से 2 बार बनता है, ऐसे 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 ऐसे। तो पहले हम ये वाला ता यूज कर लेते हैं, तो ये ता निकाला और ये मा निकाला, सॉरी ऐसे, ये ता निकाला और ये मा निकाला। अब क्या करें, इस वाले को ले लेते हैं, तो ये ता निकाला और ये मा निकाला, ये ता निकाला और ये मा निकाला। अब आप खुद देखेंगे इसमें, जब इसको आप लिखेंगे तो ये वाला इजीली बन रहा है या फिर ये वाला इजीली बन रहा है, ये वाला इजीली बन रहा है या फिर ये वाला इजीली बन रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद में पता चलने लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये ता निकाला। अब माँ कैसा बनता है, एक माँ हमारा कैसा बनेगा, एक माँ हमारा कैसा बनेगा, ऐसे नीचे की ओर कट लगा दिया। इसको जब लिखेंगे तो ये बहुत अजीब लगेगा ऐसे, ये कहीं से भी सही नहीं है। ठीक, माँ की बात करें तो ये माँ, अब देखिए नीचे वाला शब्द है, अगला जो शब्द है नीचे जाएगा ऊपर से नीचे, तो इसके हिसाब से हम लोग रूल्स के हिसाब से पहले वाले को चेंज कर देंगे। तो माँ हमने ऊपर लिया और ये ता लगा दिया। अब आप चाहें तो ये वाला यूज करेंगे, तो देखिए बहुत अजीब सा लगा है, इसको बनाने में ही आपका हाथ रुकेगा। जिन शब्दों को बनाने में आपका हाथ रुक जाए तो समझ लीजिए वो शब्द गलत है। ये माँ और ये ता, देखिए क्योंकि वहां पे जोड़ ही नहीं बन पाया क्लियर, जबकि इसमें कितना खूबसूरत जोड़ हमारा बना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मत। ये क्या हो जाएगा, मत। इस शब्द को आपको सीखना है क्योंकि इससे बहुत सारे शब्द हमारे बनेंगे। जैसे कि हमारे इससे क्या बनेगा, मतदान भी बनेगा, मत अनुसार भी बनेगा, उसके बाद चले तो मत मत मारो। ठीक है, ये तो अलग हो जाएगा लेकिन हमारा इससे बहुत सारे शब्द आपके बनेंगे। कम से कम मतदान तो बन ही जाएगा। या फिर हिंदी में एक शब्द होता है मत कर या मत करो, ये सारे शब्द हमारे इससे बनेंगे। मन की बात करें तो सबसे पहले हमारा ये माँ रहेगा, फिर इसमें हम इसे ना जोड़ देंगे। ये मान रहेगा, इसमें से ना जोड़ देंगे। ये माँ रहेगा, इसमें से ना जोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी, पहले में यदि आप कट नहीं लगा रहे हैं तो दूसरे में भी लगाने की जरूरत नहीं है, और जब सिंपल ही शब्द बन रहा है तो फिर कट लगाने की जरूरत नहीं है। ये का लेके गए और ये सिंपल सा ना निकाल दिया, ये का लेके गए सिंपल सा ना निकाल दिया। फल के लिए क्या करेंगे, तो ये फा है और ये ला निकाल दिया, ये ला निकाल दिया। फल के लिए क्या करेंगे, ये फा है और ये ला निकाल दिया। तो कैसे, फा में ऐसे कट लगाएंगे, तो इसके लिए तो पेन उठ रहा है, तो क्या करें भाई साहब, पहले ही हम कट लगा देंगे। ये कट लगा, ये ला निकाल दिया, ये पहले कट लगा और ये ला निकाल दिया, ये पहले कट लगा, ये ला निकाल दिया, ये पहले कट लगा, ये ला निकाल दिया, ये पहले कट लेगा, ला नीचे लेके आ गया, तो ये देखिए 2 लाइनों में होगा, तो ये गलत है। एक ही लाइन में रखेंगे उसको शॉर्ट। जल की यदि बात करें तो चा छा जा, इधर से आएगा चा छा जा, तो जा क्या रहेगा हमारा, ऐसे डार्क रहेगा और ये ला निकलेगा, ये डार्क रहेगा और ये ला निकलेगा, जा ये ला, जा ये ला। इस जा में अगर आप ला नीचे लेके जाएंगे तो 2 लाइनों में जाएगा, जो कि गलत है। बल में क्या करेंगे, पा फा बा, बा यानी कि डार्क आएगा और ये ला, ये बा ये ला। भत में क्या रहेगा, अब यहाँ पे समस्या है क्योंकि ये भी लाइनिंग में है और ये भी लाइनिंग में, तो ये शब्द बड़ा ही बनेगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप भा को कहाँ ले जाओगे, भा खुद पूरी लाइन में आता है, तो रूल्स के हिसाब से ये भा और ये नीचे ता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ता तो हमारा ऐसे लाइन पे आता था, ऐसे, पर ऐसे लाइन पे कैसे आएगा, जबकि आपका पहला शब्द यहाँ खत्म हुआ तो अगला शब्द वहीं से शुरू होगा जहां से पहला खत्म हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ता ऐसे लटकेगा। ठीक, आगे देखते हैं। कर में क्या रहेगा, तो ये का और ये रा, ये का और ये रा। ठीक, ये तो सिंपल सा आ गया होगा सबको। अब इसमें अगर इस वाले रा का यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे देखिए 2 लाइन में चला गया है ना, तो ये हमें यूज
नहीं करना है। ठीक, टर में क्या रहेगा, ये टा और ये रा निकला, ये टा ये रा निकला। पर में क्या रहेगा, ये पा ये रा निकला। मर में क्या रहेगा, ये माँ और ये रा निकला, ये मर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको कुछ शब्द देता हूँ जिनकी क्या आपको घर पे क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे से उनको लिखना है। कैसे लिखेंगे आप लोग, तो पहला हमारा शब्द लिखना है आपको जम, दूसरा आपको क्या शब्द लिखना है, टम, तीसरा आपको लिखना है कम, चौथा आपको शब्द लिखना है पल, फिर झर, चल, घर, मत, जल, कल, भर, कर, मन, कर, पर, फल, मत, बल, कम, नम, बोलता भी जा रहा हूँ, सुनते जाइए, लिखते जाइए, नर, नल, नभ, भर, चम, छन, जन, कन, टम, ठर, ढम। सबको होमवर्क करना है, कल इसको मिलाएंगे क्लास में। फिर क्या रहेगा हमारा, चप, दम, धल, दन, दर, धर, डर, दल, पल, गल, घर, घम, धम, उसके बाद धम के बाद धन, धम, टर, तत या फिर तट, सिमिलर वाले भी है ना, नन, पप, तक, कक, जज, फप। कुछ नहीं करना है, भले ही वर्ड सिमिलर हो, रूल्स याद रखिए, पहला शब्द जहां खत्म होगा दूसरा वहीं से शुरू होगा। दद, कक, गग, थत, तम, हम, हाथ से नहीं बनाया अभी तक ना, थल, फन, यन, इनसे मैं सिखाऊंगा अभी। शश, 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 हक, हल, हम। ये हो जाए, इसके बाद फिर हम 3 शब्दों को जोड़ना सीखेंगे ना अगली क्लास में। उसके बाद वक, बक, खर, यम, रथ और रण। ये ऋणा वाला भी अभी हम करेंगे।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें एक नई सी चीज हमने शुरू कर दी है। कैसी? कि जो सिमिलर शब्द है हमने इनको यूज में लिया है। कैसे? जैसे टट। तो मैंने आप कुछ नहीं करना है, सिंपल सा रूल वाइज चलेंगे हम लोग। जहाँ पे पहला टा खत्म हुआ, टा तो आपको पता है कैसे बनेगा, यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो जाएगा। अब दूसरा टा का भी रूल सेम ही है, पर एक रूल ये है कि पहला जहाँ खत्म हुआ दूसरा वहीं से शुरू होगा तो ए से निकल आएगा। रूल क्या है? ए से बनता है, ठीक। पर ये कैसे बनेगा? जब पहला शब्द यहाँ खत्म हो गया तो दूसरा ए से थोड़ी बनाऊंगा, जुड़ना भी तो चाहिए। तो ये पहला और वहीं से दूसरा ऐसे। इसको फिर आपको चिपकाना नहीं ऐसे कि ये तो नीचे तक जाता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसकी लेंथ उतनी ही रखनी है, 8 mm ही। ये टोटल 10 है, हमें कितना रखना है? 8 रखना है, चिपकाना नहीं है पूरा, है ना, ठीक। नन कैसे बनेगा? सिंपल सा, एक ना बना दिया ऐसे, दूसरा ना ऐसे। पब कैसे बनेगा? ये पहला पा जहाँ खत्म हुआ दूसरा पा वहीं से शुरू हो जाएगा ऐसे, प प प प। पप से क्या बनेगा? पपीता, ठीक। तत, तो तत में क्या है? एक ता ऐसे बना दिया, दूसरा ता ऐसे बना दिया। अब ये मत करना कि एक ता ऐसे बना के दूसरा ऐसे निकाल दूं, तो ये बेवकूफ़ी है अपनी। जब इजी वे में काम हो रहा है तो इजी वे में करेंगे, इजी वे में काम हो रहा है तो इजी वे में। दोनों ही सही है, बोथ आर राइट, आपकी चॉइस है। दोनों अलग अलग मत बनाना। कक में क्या रहेगा? ये का, ये का, ये का, ये का। जज में क्या रहेगा? ये जा और ये जा, ये जा और ये जा, ये जा और ये जा। तो कल हम क्या करेंगे, ये सिमिलर वर्ड भी जोड़ना सीख लेंगे। सीख तो आज लिया, कल होमवर्क दे दूंगा। और तीसरे जो तीन शब्दों के जो समय, जैसे कनक हो गया, यमन हो गया, है ना, पवन हो गया, जमन हो गया, है ना, ऐसे गमल, पमल, तमल, दमल, ऐसे शब्द हम कल सीखेंगे। फप में क्या हो जाएगा? तो ये कट पहले ही लगा दिया, ये कट पहले ही लगा दिया। दूसरे में कट आखिरी में लगा देंगे। 3 ऑप्शन दिए थे ना, या तो बीच में लगाओ, या पहले लगाओ, या आखिरी में। तो हमने एक कट पहले ही लगा दिया, दूसरा कट आखिरी में लगा दिया। कट का तो कोई रूल है नहीं ना कि आप कहीं भी नहीं लगा सकते। दद में वही तत वाला रहेगा, ये दा और ये दा, ये दा और ये दा। ये आपको कहाँ था में ध्यान रखना पड़ेगा। ता, था, दा, धा, ता, था। तो था में क्या रहेगा? इसे कट पहले लगा के एक कट ऐसे आखिरी में लगाना है, या फिर ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे कट लगा दो। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जब ऐसे लिख रहे हैं तो कट पहले से ही लगाते चले ना, ताकि बाद में पेन उठा के वापस आने की जरूरत ही ना पड़े। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे, ये आपकी स्वेच्छा है ना। उसके बाद हम हा का 2 यूज बनाया था, एक घुंडी नीचे एक घुंडी ऊपर, ऐसे एक सर्कल नीचे एक सर्कल ऊपर। तो आप क्या करेंगे, एक सर्कल ऐसे लिया और ये से ये माँ बना दिया, या फिर ऐसे सर्कल लिया और ऐसे माँ बना दिया। ये दोनों ही मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि इनमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हम शॉर्ट वे अपनाएंगे, हम ऊपर से नीचे लाएंगे। ऐसे हा लेके आए, ये नीचे ले आए, और ये सिंपल से ऐसे माँ लगा दिया। देखो, माँ क्या यूज़ किया? ये वाला। और हा कैसे यूज़ किया? ये वाला। अब है तो ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना दो, कोई समस्या नहीं है। पर इसकी जो लेंथ है वो इतनी है, इनकी जो लेंथ है वो इतनी। अब आप खुद डिसाइड करो दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये और ये दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो हमें शॉर्ट करना है, तो ये हा लेके आए, ये माँ, ठीक है। इसकी जगह हमारा शब्द होता हत, जैसे हाथी हम लोग लिखते ना, हाथी, तो हाथी का अगर हत होता तो हा और था अगर होता, तो मैं क्या करता, ये हा लेके जाता और ये था और ये कट यहाँ पे लगा देता। अगर आप ऐसे करेंगे कि हा ऊपर से लेके आए तो डेफिनेटली आपका था फिर नीचे जाएगा, क्योंकि हा अगर ऊपर से लेके आए तो था नीचे से ऊपर नहीं बनता है ना। था का तो रूल यही है कि ऊपर कट लगेगा या नीचे लगेगा, है ना। ऐसे था तो ऊपर से नीचे ही आएगा, तो ये था लेके आते आप और ऐसे कट लगाते, तो ये 2 लाइन में होगा, है ना। तो हमने क्या किया, नीचे से ऊपर लेके गए और इसे था बना दिया। तो ये चॉइस हमारी है कि हम शब्दों को किस तरीके से यूज करें। यूज करना हमारी चॉइस है कि हम शब्दों को कैसे यूज करें। वन की बात कर लेते हैं। वाह मैंने आपको किस तरह से सिखाया था, ऐसे वाह बनेगा और ना ऐसे यूज कर लेंगे। तो ये वाह और ये ना, ये वाह और ये ना। अब कुछ लोग अगर इसमें अकल भिड़ाएंगे अपनी एक्स्ट्रा, तो ये वाह और ऐसे ना लगाएंगे वो, कि एक ना ये भी तो था, ये था, पर आपका फ्लो किस में बन रहा है ये भी तो देखो। ऐसे ऐसे, ये ना इजी है,
या फिर यूं जाके यूं करना इजी है, ये आपको डिसाइड करना है। दोनों सेम है, बोथ आर सेम। ठीक, यन में ये या और ये ना, ये या ये ना, ये या ये ना, ये या ये ना। ठीक, सा सा देख लेते हैं। तो हमें क्या बताया था कि जो तीनों शाह हैं, इन तीनों शाह के लिए हम सिर्फ ये एक ही शाह बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये शाह लेके आ गए इधर से, ये शाह लेके आ गए इधर से, एक शाह यहाँ खत्म हुआ, दूसरा यहीं से शुरू हो गया। अब इनको अगर थोड़ा सा भी आपने सीधे कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हमारे ताथा दावी ऐसे ही बनते हैं। तो जो हल्का सा घुमाव है वो रहना जरूरी, ऐसे। ठीक, इधर से बना लेते हैं, ये लो। ठीक, दोनों में से आपकी शिक्षा जो आपको अच्छा लगे वो। हालांकि इनकी क्या बनेगा, बीच में थोड़ा आगे चल के से सर्कल बन जाएगा, आंकड़ा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आंकड़ा। ये सा आपको बहुत कम यूज करने पड़ेंगे, तो कंफ्यूजन आगे क्लियर हो जाएगी। फिर दो इस तरह से शाह जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक शाह पूरा बना देंगे और एक उसमें आंकड़ा लगा देंगे इसे। ये बात की बातें बहुत इजी हो जाएगी स्टेनो आपके, जब समय के साथ आप इसको यूज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी आपको लगने लग जाएगी। हक की बात करें तो आपको अब हा ऐसे लेके ऐसे का नहीं बनाना है। आपके पास एक ऑप्शन ये भी तो है, ये लेके आ गए। अब ये देखो कितने में खत्म हो गया, वहीं आपका ये देखो कितनी जगह ले रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि ऐसे करके ऐसे में खत्म कर दो या ऐसे करके ऐसे खींचो। ठीक, हल। अब देखो इसमें क्या रहेगा, अब इसमें आपको ये भी ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, इसमें आपको ये भी ऑप्शन आपके पास है, इसमें आपको ये भी ऑप्शन आपके पास है, इसमें आपको ये भी ऑप्शन आपके पास है। अब ये हा देखो इतने में, ये दो लाइन में गया, ये यहीं खत्म हो गया, ये दो लाइन में गया। तो आपको कम से कम में ये हा लिया, ये ला निकाल दिया, या फिर ये हा लेके गए, ये ला निकाल दिया। ठीक, हमें क्या करना है, तो ये हा लेके गए ऊपर और ये माँ बना दिया ऐसे। अब इसमें ये वाला माँ यूज करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए क्या किया, ये लेके गए और ये सर्कल लगा दिया ऐसे। या फिर ये हा लेके आए, ये माँ निकाल दिया हम, ये हा लेके आए, ये माँ निकाल दिया हम। ठीक, रण एक शब्द ये नया है, तो क्योंकि ये मैंने आपको बताया नहीं था कि ये किस तरीके से बनेगा, तो हिंदी स्टेनो में इसको ना से ही उच्चारित करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, रा लेके चलना है और ये ना बना देना है, रा लेके चलना है और ये ना बना देना है। तो यही आपका रण पढ़ने में आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा एक हमारा शब्द होता है शा क्षत्रिय, शा क्षत्रिय। तो इसको भी हम लोग इसी शा से पढ़ते हैं। ये जो हमारे शाह हैं यही सब इस शाह क्षत्रिय के लिए भी रहेंगे, इनके लिए कोई अलग से शब्द नहीं रहेगा। जैसे कि शब्द अगर हमारा हुआ क्षमा, तो हम क्या रखेंगे, ये शाह और ये माँ, क्षमा, है ना। ये छम में हम क्या करेंगे, इच्छा और ये माँ क्षमा, है ना, इच्छा और ये माँ क्षमा। तो ये हमारी क्लास थी और इस क्लास में हमने शब्दों को जोड़ना सीखा। इसमें मैंने आपको काफ़ी सारा होमवर्क भी दिया है, आप चाहें तो खुद से अपने शब्द भी बना सकते हैं। और उन शब्दों को यदि आपको चेक करना है तो आप मुझे उनको मेरे जो नंबर है इन नंबर पे सेंड भी कर सकते हैं। क्या है मेरे नंबर, ये हैं जो मैं लिख रहा हूँ, किंतु सिर्फ ओनली व्हाट्सएप। ठीक, कॉल नहीं लगेगा क्योंकि इनमें बैलेंस नहीं है। ठीक, तो आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं पूरे हम लोग। और ये जो हमने होमवर्क लिया तो हम कल अपना मिला ही लेंगे। तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए, है ना। और जितनी जल्दी आप लोग प्रैक्टिस करते आएंगे उतना आपको इसमें मजा आने लग जाएगा। हम शब्द जोड़ना सीखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग स्वर सीख लेंगे। स्वर के बाद हम लोग क्या सीख लेंगे, अपने आंकड़े सीख लेंगे। और जैसे ही हमारे आंकड़े कंप्लीट हुए फिर मैं आपको क्या देने लग जाऊंगा, डिक्टेशन। जैसे ही डिक्टेशन शुरू होगी आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा क्या आने लगेगा, मज़ा आने लग जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।